नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। शिव सैनिकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़, उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। महिला शिव सैनिकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धुलाई। युवा स्वाभिमान की महिला कार्यकर्ताओं ने महापौर की कैबिन में तोड़फोड़ की तथा कैबिन की कुर्सी उलटकर काली पोती। सावधान, शहर में नकली नोट चलाने वाली टोली सक्रिय। बापट चौक पर घटना को अंजाम देते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। युवा स्वाभिमानी स्वराज संगठन ने निकाला विभागीय आयुक्त पर भव्य मोर्चा। और विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाने के लिए रामदेव बाबा की जंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विधायक रवि राणा पर एट्रॉसिटी एक्ट दर्ज होने के मामले पर नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने महापौर के कैबिन में तोड़फोड़ मचा दी और महापौर की कुर्सी व कैबिन पर कालिक पोत दी। विधायक रवि कुमार राणा के खिलाफ राहुल नगर के मनपा कर्मी छोटू पटेल ने एट्रॉसिटी एक्ट दर्ज करवाया तथा बड़नेरा की देशी शराब दुकान हटाने की मांग से परेशान युवा स्वाभिमान कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ताओं ने मनपा महापौर को भी उक्त विषय पर निवेदन सौंपे थे। किसी प्रकार का हल निकलता न देख गुरुवार के दिन महापौर कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचा दी। इतना ही नहीं तो महापौर की कुर्सी उठाकर उल्टी कर दी, साथ ही कुर्सी, टेबल व कैबिन में कालिक पोतकर रवाना हो गए। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस का काफिला मनपा में पहुंचा और मनपा परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रवादी कार्यकर्ता युवा स्वाभिमान का कार्यालय तोड़ने वाले हैं ऐसी अफवाहें फैलने से युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में देखे गए। हमारे संवाददाता निशांत ओगली की ये रिपोर्ट। शहर के राजनीतिक माहौल में आज गर्मा गर्मी का माहौल रहा। राजनेताओं के आपसी विवाद में आम नागरिकों के समझ में नहीं आ रहा है, आखिर राजनेता आपस में लड़ क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं सबके सामने तमाशा, या मात्र कुर्सी की लड़ाई का षड्यंत्र शुरू है। भाजी बाजार स्थित आदिनाथ स्वामी दिगंबर मंदिर का जीर्णोद्धार कर नूतनीकरण व सुशोभीकरण किया गया। इस उपलक्ष्य में 5 से 7 जून तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैन मंदिर 950 वर्ष पुरातन है। बीडी कारंजकर लिखित अमरावती के इतिहास किताब में मंदिर का उल्लेख है। मंदिर में भूयार व भगवान की मनमोहक प्रतिमाएं पुरातन हैं। मंदिर कई वर्षों से जीर्णावस्था में था, इस कारण वर्तमान कार्यकारिणी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर नूतनीकरण व सुशोभीकरण किया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य समता सागर जी महाराज व संघ के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान वैदिक प्रतिष्ठा कलश रोहन होगा। इस कार्यक्रम को सभी दिगंबर श्रावकों को उपस्थित रहने का आह्वान आयोजकों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। भारत में चल रहे भ्रष्टाचार व विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा 5 जून से राजधानी दिल्ली में अमरण उपोषण पर बैठने जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद ली गई। भारत में चल रहे भ्रष्टाचार व विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा 4 जून से राजधानी दिल्ली में अमरण उपोषण पर बैठने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, काला धन एवं भ्रष्ट व्यवस्था देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। देश के लोगों को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाने के लिए तथा ढांचागत मूलभूत विकास के लिए अब भ्रष्टाचार मिटाना, काला धन देश को दिलाना, वो गलत व्यवस्थाओं को ठीक करना सभी राजनीतिक दलों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद ली गई। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया ने शंकर राव सुने से विस्तृत जानकारी ली। परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराजांनी आपल्या देशाची सध्याची असलेली स्थिती लक्षात घेता दिनांक 4 जून पासून सुधारणा घडवून आणण्यासाठी म्हणून सत्याग्रहाचा निर्णय घेतलेला आहे। या आमरण सत्याग्रहामध्ये मुख्य त्यांच्या 3 मागण्या आहेत, तसं पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना दिलेलं आहे। त्यापैकी पहिली मागणी आहे की स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात 64 वर्षामध्ये या देशात राज्यकारभार करणारी सत्ताधारी मंडळी, काही अधिकारी आणि व्यापारी या सर्व लोकांनी भ्रष्टाचार करून विकासाचे पैसे
जमा करून ती विकासात न वापरता आपल्या स्वतःची संपत्ती समजून त्या मिळालेल्या संवैधानिक पदाचा दुरुपयोग करून 300 लाख करोड रुपये बाहेर देशामध्ये स्विस बँकेमध्ये 100 लाख करोड रुपये काळ्या धनाचे रुपये भारतामध्ये अशा प्रकारे जमा केलेला पैसा हा परत मिळवण्यासाठी म्हणून पहिली मागणी आहे, जेणेकरून भारताची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि आमचे जे विविध विषय आहेत, गरिबी आहे, बेरोजगारी आहे, ह्या सगळ्या विषया आम्हाला चांगल्या प्रकारे त्याचं समाधान करता येईल आणि म्हणून तो पैसा आपल्याला मिळवणे कायद्यामध्ये अशी तरतूद करावी की त्याला मृत्यूदंडाची किंवा जन्मठेपीची शिक्षा झाली पाहिजे, म्हणजे तो पुन्हा असं कृत्य करायला धडणार नाही. मोठ्या चलनाच्या नोटा ह्या बंद करणे ही दुसरी मागणी आहे. तिसरी मागणी आहे, विदेशी तंत्रावर आतापर्यंत आमचा देश जो चालत आलेला आहे, अर्थव्यवस्थेत, कृषी व्यवस्थेत, चिकित्सा व्यवस्थेत, शिक्षण प्रणालीमध्ये, न्यायव्यवस्थेमध्ये, ह्या सगळ्या विदेशी ब्रिटिशांच्या व्यवस्था बदलून आम्हाला स्वदेशीकरण करायचं आहे. त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या व्यवस्थेमध्ये, नीतीमध्ये बदल केला पाहिजे आणि यासाठी सर्व जनतेने सहकार्य करावं अशी आपल्याला विनंती करतो. कांग्रेस नगर रोड स्थित विजय कॉलोनी में डॉक्टर सावदेकर इनका नूतन सुयश अस्पताल का उद्घाटन 4 जून को शाम 6 बजे विधायक राव साहब शेखावत के हाथों किया जाएगा. इस बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई. 3 पीढ़ियों से वैद्यकीय सेवा देने वाले डॉक्टर सावदेकर इनका कांग्रेस रोड स्थित सुयश अस्पताल का उद्घाटन 4 जून को शाम 6 बजे विधायक राव साहब शेखावत, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद, अचलपुर के विधायक बच्चू कड़ू, CS सोनकुसरे इनकी उपस्थिति में किया जाएगा. इस बारे में जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद ली गई. हमारे संवाददाता निलेश ठाकरे ने इस विषय पर डॉक्टर सावदेकर से जानकारी ली. अमरावतीमध्ये सुयश हॉस्पिटलमधून हे अत्यंत सर्व सोयींनी सुसज्ज मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल दिनांक 4 तारखेपासून 4 जूनपासून रुजू होत आहे, लोकांच्या सेवेसाठी रुजू होत आहे. या ठिकाणी डॉक्टर सुरेश सावदेकर, डॉक्टर जनरल सर्जन, डॉक्टर ऋषिकेश सावदेकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर योगेश सावदेकर, न्यूरो सर्जन, डॉक्टर कांचन सावदेकर स्त्रीरोग तज्ज्ञ आणि डॉक्टर राधा सावदेकर या बधिरीकरण तज्ज्ञ हे सर्व डॉक्टर कुटुंबीय सावदेकर कुटुंबीय काम करणार आहेत आणि अत्यंत माफक दर्जामध्ये आणि अत्यंत चांगल्या रीतीने रुग्णसेवा करता यावी यासाठी ह्या दवाखान्याची मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी केली गेलेली आहे. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें और भी हैं, बस वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. बड़नेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा पर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते नाराज युवा स्वाभिमान स्वराज संगठन द्वारा गुरुवार के दिन विभागीय आयुक्त पर मोर्चा निकाला गया. शुक्रवार के रोज आए तूफानी बारिश में शहर के सभी हिस्सों में भारी तबाही हुई, जिसका सर्वेक्षण करने के लिए विधायक रवि राणा ने दौरा किया. ये दौरा नागरिकों को दिलासा देने के लिए किया गया, जिसके चलते इस दौरे की पूर्व सूचना मनपा अधिकारियों को 30 मई के दिन एक बैठक में दी गई थी. दौरे के दौरान कुछ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच नहीं पाने से विधायक रवि राणा ने अधिकारियों को फटकार लगाई. इस मामले पर नाराज होकर आपसी सहमति से पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके चलते नाराज होकर युवा स्वाभिमान स्वराज संगठन ने गुरुवार के दिन विभागीय आयुक्त पर मोर्चा निकाला. इंट्रॉगेशन मध्ये तो निश्चितपणे आपल्याला विसरला, कारण त्यांनी जी FIR मध्ये भाषा वापरली आहे ती भाषा कुठल्याच नागरिक वापरू शकत नाही. कुठलाच नागरिक ही भाषा वापरू शकत नाही, म्हणजे तो कटकार असताना तुमच्या लक्षात येईल. तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा कर्मियों को सहयोग देने से नाराज कार्यकर्ताओं ने शरद पवार व अजीत पवार का पुतला फूंककर जोरदार मुर्दाबाद के नारे लगाए. हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट.
उप मुख्यमंत्री से नाराज शिवसैनिकों ने रेलवे स्टेशन स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और महिला सेना कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमकर लाठियों से धुनाई की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शिवसेना के मुखिया बाला साहब ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर कहा, बाला साहब ने आज तक शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में विकास काम किया नहीं। अपने आका के खिलाफ उप मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य किए जाने से नाराज शिवसैनिकों ने रेलवे स्टेशन चौक स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय पर मोर्चा निकाला। तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय की तोड़फोड़ कर डाली। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पुतला भी फूंक डाला। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैलाला जय भवानी। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। गुस्साई शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लाठियों से पिटाई कर डाली। जिस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के ने शिवसैनिकों के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर महानगर अध्यक्ष दिगंबर ढाके के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता लग गए थे, जहां से दिगंबर ढाके जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां दिगंबर ढाके के साथ पार्षद रामा सोळंके, दिगंबर मानकर, प्रवीण हरमकर सहित अन्य शिवसैनिकों ने गिरफ्तारी दी। हमारे संवाददाता निशांत ओगले की ये रिपोर्ट। अजित पवार यांनी माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर जे आमचं या महाराष्ट्राचं नाही तर या हिंदुस्थानातील हिंदू लोकांचं आणि मराठी लोकांचं दैवत असलेले शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल जे वाक्य म्हटलं तर त्या वाक्याच्या विरोधामध्ये काल आमच्या शिवसैनिकांनी तो पुतळा जाळला। त्यांच्या विरोधात त्यांनी माननीय शिवसेना प्रमुखांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न केला। महत्त्वाचं असं आहे की एक भ्रष्टाचारी पुतळेबाज माणूस आणि त्याची तुलना शिवसेना प्रमुखाशी करून शिवसेना प्रमुखाचा पुतळा जाळणं हे ह्या देशातील कोणत्याही हिंदूला आणि महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाला न खपणारी गोष्ट आहे। एक व्यक्ती की ज्यांनी फक्त घोटाळ्याशिवाय किंवा आपल्या काकाच्या बोट धरून राजकारणामध्ये एक उच्च पद हासिल केलं तर त्याला शिवसेना प्रमुखांनी ह्या महाराष्ट्रामध्ये काय केलं असं म्हणणारा जो अजित पवार आहे त्याला त्याच्या अकलेचे आपण विचार करायला पाहिजे की ज्या माणसांनी या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्षापासून जे एक अतिशय सुसंस्कृत असं वळण लावून या देशातले अनेक प्रश्न मार्गी लावले। आणि महत्त्वाचा विषय असा आहे की ज्या अजित पवाराला अफजल खानाच्या थडग्यावर जाऊन नतमस्तक होणारा जो अजित पवार त्याला शिवसेना प्रमुख काय करणार अशी गोष्ट असा हा विषय आहे। आणि त्याचं एक अजून म्हणणं असेल की आमच्या शासनामध्ये आम्ही अनेक लाखो करोडोचे घोटाळे केले ते तुमची महाराष्ट्रामध्ये सत्ता असताना तुम्ही केले नाही। जर यांची घोटाळ्याची जर आपण रेंज पाहिली तर आदर्श घोटाळ्यापासून जमीन घोटाळ्यापासून तर ऑलिम्पिक घोटाळ्यापर्यंत एक घोटाळ्याची अशी याची लंबी लिस्ट आहे। तर म्हणून याच्यानंतर कोणत्याही पक्षाच्या लोकांनी फक्त मान्य शिवसेना प्रमुखाचा पुतळा जाळण्याचा धाडस करू नये एवढीच आम्ही त्यांना ह्या पद्धतीनं वॉर्निंग दिलेली आहे। कारण की शिवसेना प्रमुख हे काही एका व्यक्तीचं किंवा एका पक्षाचं श्रद्धास्थान नाही, या देशामधल्या तमाम हिंदूंचं तमाम मराठी लोकांचं ते हृदयातलं श्रद्धास्थान आहे। आणि ह्यानंतर अशी फालतू आणि अशी गांडूगिरी त्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या काँग्रेस पक्षाच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यांना करू नये एवढंच आमचं याच्यावर म्हणणं आहे। जय भवानी, जय भवानी। दोनों पार्टियों के तमाशे सड़क पर खुलेआम चले, जिसे नागरिकों ने देख आश्चर्य किया, जैसे उनके मन में चल रहा हो क्या ऐसा भी होता है राजनीति में। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पे एक नजर। बड़नेरा अंतर्गत आने वाले जूनी बस्ती की देशी की दारू की दुकान पिछले कई दिनों से शुरू है। इस दुकान के सामने महिलाओं का आना जाना शुरू रहता है, जबकि
महिलाओं को इस दुकान से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देशी दारू की दुकान बंद करने के लिए अनेक सामाजिक संगठनों ने निवेदन दिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देशी दारू की दुकान जल्द बंद करने का आह्वान युवा स्वाभिमान की महिलाओं ने किया, वरना वो तीव्र आंदोलन छेड़ सकती हैं। इस मांग को लेकर युवा स्वाभिमान व परिसर वासियों ने आयुक्त को एक निवेदन सौंपा। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। जिल्हाधिकारी 2492 हा निर्णय आहे त्यांचा, त्या दुकानाला बंद केलेला आहे, पण अजूनही ते दुकान भरवस्थित आहे। त्याच्या सगळ्या बाया आणि सुशिक्षित लोकांची वस्ती आहे आणि मला एकच दुकान आहे, समोर तिथे प्राथमिक शाळा आहे। सावधान हो जाइए, शहर में नकली नोट चलाने वाली टोली सक्रिय है। बापट चौक पर सिटी बाग की दुकान में आज सवेरे 3 ग्राहक एक बैग खरीदने पहुंचे। तीनों ने एक बैग खरीदी जिसकी कीमत 300 रुपये थी। इन्होंने 1000 रुपये का नोट दुकानदार को दिया। दुकानदार ने नोट लेने के बाद नोट पर उसे शक हुआ। तुरंत उसने दोनों को घूर घूर कर देखा और कहा, आप कहां से हो? इन्होंने कहा, हम लखनऊ के हैं। तब दुकानदार का शक और गहरा हो गया। उसने तीनों ग्राहकों को बिठाकर पुलिस थाने फोन कर दिया और पुलिस के हवाले इन्हें किया, जहां पे पता चला ये नोट सचमुच नकली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने दुकानदार से इस विषय पर विस्तृत जानकारी ली। मेरी दुकान में 3 लड़के आए, उन्होंने मेरे पास कॉलेज बैग देखा। कॉलेज बैग देखने के बाद उन्होंने एक पीस में पसंद कर लिया। 350 रुपये उन्होंने कॉलेज बैग देखा। उसके बाद उन्होंने पसंद किया, मैंने पैक करके दिया। उन्होंने मुझे 1000 रुपये की नोट दिया, उसमें जिसपे सिक्योरिटी थ्रेड नहीं था। इसके पहले मैं नकली नोट पकड़ चुका हूँ, तो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी है। वो हिसाब से मैंने उनसे पूछताछ किया तो वो भागने लगे। जिसमें जो भागे तो उसमें मैंने 2 जने पकड़ा, एक फरार हो गया। तो मैंने सिटी कोतवाली में जमा करा दिया। आइए डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। गुरुवार के दिन शहर का तापमान कम रहा, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा जरूर देखा गया। शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक। शाम होते होते आसमान बादलों से घिरा रहा। कुछ जगहों पर छुटपुट बूंदाबांदी के संकेत जरूर मिले। फ्राइडे के दिन भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं देखा जाएगा, लेकिन उमस के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। शुक्रवार के दिन भी शहर का मौसम 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि एक न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। और गुरुवार के जैसे शुक्रवार को भी हल्की बूंदाबांदी होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं बॉम्बे शेयर बाजार, जहां का कारोबार कैसा रहा आज। कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स 115 अंक यानी 0.62% की कमजोरी के साथ 18,494 पर रहा, जबकि निफ्टी 42 अंक यानी 0.74% की गिरावट के साथ 5,550 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.68% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप में 0.78% की गिरावट रही। आज के कारोबार में बैंकिंग और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिव सैनिकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में की तोड़फोड़, उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। महिला शिव सैनिकों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की धुलाई। युवा स्वाभिमान की महिला कार्यकर्ताओं ने महापौर की कैबिन में तोड़फोड़ की तथा कैबिन की कुर्सी उलटकर काली पोती। सावधान, शहर में नकली नोट चलाने वाली टोली सक्रिय। बापट चौक पर घटना को अंजाम देते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। युवा स्वाभिमानी स्वराज संगठन ने निकाला विभागीय आयुक्त पर भव्य मोर्चा। और विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाने के लिए रामदेव बाबा की जंग। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला शुरू रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।